वर्णमाला भाग 1। वर्णमाला क्या होता है, जिसमें अ ई क ख ग लिखा होता है, दो तरह का होता है ना, स्वर और व्यंजन। तो वर्णमाला में अ से लेकर के य तक वर्ड होता है ना, अक्षर होता है। उस अक्षर को है ना अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम सही तरीके से लिखने का है ना ढंग होता है। समझ में आया? तो जो ढंग होता है वो हम लोग कभी कभी नहीं जान पाते, तो लिखने में दिक्कत होता है, जिसके कारण हमारा जो लेखन विधि है वो भी सही से नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग उसी को लिखने का तरीका पहले जानेंगे अ ई के बारे में, और फिर हम दूसरी कक्षा में फिर क ख के बारे में पूरा कैसे हम लोग शुरू करेंगे उसका आदि, और फिर उसको अंत कैसे करेंगे और उसको कैसे सुगम तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब जैसे कि अ लिखा हुआ है, तो अ का जो सबसे शुरुआत है हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको कर्व लाइन ऐसे बनाएंगे, फिर नीचे का कर्व लाइन हुआ, फिर उसके बाद फिर दोनों कर्व लाइन हो गया, फिर उसके बाद ये वाला लाइन हो गया, फिर खड़ी लाइन हो गया, और दोनों फिर खड़ी और बड़ी मिला करके फिर ऊपर में है ना रेखा लग गया, तो बन गया अ, है ना। फिर आ हो गया, आ का भी कैसे करेंगे, पहले बढ़ेंगे कर्व लाइन, फिर उसके बाद डबल कर्व लाइन, फिर बड़ी रेखा, फिर खड़ी रेखा, फिर उसके बाद दूसरी मात्रा, और फिर तब जा करके बन गया ये आ। क्या बन गया? आ। उसके बाद ई, तो ई का पहले हो गया छोटा रेखा, फिर हो गया पहला कर्व लाइन, दूसरा कर्व लाइन, फिर उसकी मात्रा, फिर ऊपर की मात्रा, है ना। इसमें क्योंकि ये छोटी है तो छोटी में मात्रा नहीं लगता है, हर्षे में मात्रा नहीं लगता है, हाँ, लेकिन उसका व्यंजन जब बनेगा है ना तब उसमें लगेगा। तो ये बन गया छोटी ई। फिर उसके बाद बड़ी ई है, तो बड़ी ई का भी वैसे ही सेम लिखेंगे हम लोग, पहले छोटी वाली लाइन, फिर उसके बाद कर्व लाइन, डबल कर्व लाइन, फिर उसकी नीचे की पूंछ, उसके बाद ऊपर की बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन जाएगा दीर्घ ई। फिर उसके बाद छोटा ऊ, इसमें भी मात्रा नहीं लगता है क्योंकि ऊ इस ऊ में नहीं लगता, लेकिन इसका व्यंजन जब वर्ड बनेगा तो उसमें लगेगा। तो ऊ बन गया डबल इसका कर्व लाइन, फिर कर्व लाइन, और उसके बाद ये हो गई पूरी छोटी ऊ, है ना, यानी हर्षव। उसके बाद फिर बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ ऊ, उस पहला लाइन, दूसरा लाइन, कर्व लाइन, फिर उसके बाद उसका पूंछ, और तब ये बन गया बड़ा ऊ। फिर री की मात्रा को पहले हो गया इसको है ना टेढ़ी लाइन लिखेंगे, फिर दोनों टेढ़ी लाइन, और फिर उसके बाद इसका कड़ी लाइन, और तब जा करके फिर ये बन गया इसका पूंछ, और तब बन गया ये री, है ना। तो कैसे हम लोग इसको तोड़ तोड़ करके लिखे, तो कितना सरल तरीका से पहला है ना, फिर उसमें ये जोड़ दिए, फिर उसके बाद उसका लाइन जोड़ दिए, उसका लाइन ये पूछ लगा दिए, तब ये पूरा है ना अक्षर कंप्लीट हो गया। फिर उसी तरह से ए की मात्रा ए है, तो ए को भी हम लोग पहले इसका खड़ी लाइन छोटा वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद टेढ़ी लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर ये मात्रा, और तब बन गया ये ए। अब ए में जो अगर है ना स्वर है तो इसमें हम लोग मात्रा नहीं लगाएंगे, लेकिन इसका व्यंजन में एक मात्रा लगेगा। उसके बाद ए है, ए में ए भी एक की तरह ही लिखेंगे, और उसको उसमें पहले खड़ी लाइन कर करके फिर उसके बाद ऊपर में मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा ए। उसके बाद है ओ, ओ की भी मात्रा इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, ओ लिख लेंगे, है ना, कर्व लाइन हो गया, फिर उसका कड़ी रेखा हो गया, फिर उसका मात्रा हो गया, फिर एक मात्रा हो गया, और तब ये बन गया ओ। उसके बाद ओ में फिर कर्व लाइन हो गया, फिर कड़ी रेखा हो गया, फिर लाइन हो गया, और उसका डबल मात्रा हो गया, तो बन गया ये औ। फिर उसके बाद अन है, अन भी इसी तरह से लिखेंगे, एक लाइन कर्व लाइन, डबल कर्व लाइन, कड़ी रेखा, फिर उसका मात्रा, और फिर अन की मात्रा। फिर अ भी इसी तरह से हम लोग लिखेंगे, इसका है ना वन कर्व लाइन, टू कर्व लाइन, डबल लाइन और ट्रिपल लाइन। इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, ये पूरा स्वर वर्णमाला जो है तैयार हो जाएगा, बिल्कुल सुलभ तरीके से। इस तरह से लिखने से क्या होगा, एक तो हमारी जो लेखनी है यानी कि जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल सुंदर तरीके से बनेगा, और हम भूलेंगे भी नहीं कि जैसे कभी अक्षर तुम लोग भूल जाते हो, नहीं लिख पाते हो सरल तरीके से, तो अगर इस तरह से व्यवस्थित तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे तो बिल्कुल हमें यहाँ से भी याद हो जाएगा पूरी अच्छी तरीके से, और हमारी लेखनी भी शुद्ध हो जाएगी, और हम इन अक्षरों को कभी
भूलेंगे भी नहीं, है ना। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आया कि इसको हम ना पूरे सुगम तरीके से लिखने का क्या करना है। ये हो गया आज की कक्षा के लिए। हम लोग अगली कक्षा में क से लेकर य तक इसको सुगम तरीका सीखेंगे। समझ में आया? ठीक है, अब आप लोग इसको बनाइए।